जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सूर्या एजुकेशन पे। जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता कौन थे? हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता कौन थे? राइट आंसर दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। कब किए थे? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। कहाँ है? रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे स्थित है। रखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो का खोज। मोहनजोदड़ो का खोज रखलदास बनर्जी के द्वारा किया था। क- कब किया था? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। यह सिंधु किनारे, किस किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारदा नदी समझौता भारत का किस देश के साथ हुआ था? शारदा नदी समझौता भारत का किस देश के साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के साथ। कब हुआ था? 1996 ईस्वी में। कब हुआ था? 1996 ईस्वी में। देखिए पाक के साथ क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता किसके साथ हुआ था? पाक के साथ। बांग्लादेश के साथ गंगा नदी। बांग्लादेश के साथ गंगा नदी समझौता है। गंगा नदी समझौता किसके साथ हुआ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी ट्रेन महाराष्ट्र पर्यटन को समर्थित है? निम्न में से कौन सी ट्रेन महाराष्ट्र पर्यटन को समर्थित है? तो इसका राइट आंसर डेक्कन ओडिशा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल, ये ऑप्शन नंबर सी। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। और जो लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं करें, लाइक और शेयर कर दिया। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का इरिट्रिया किस स्थान को कहते हैं? भारत का इरिट्रिया किस स्थान को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालाहारी को। कालाहाड़ी को, यानी ऑप्शन ए कालाहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य जो है गोवा से। कहाँ से? गोवा में होता है, यानी ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा कुणबी नृत्य जो है गोवा का नृत्य है। तो अब गोवा के अन्य नृत्य को देखिए। गोवा के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? फुंगड़ी, एग्जाम में पिछले बार पूछा है। जागोर, तलगड़ी, ठीक है। तो ये आपके लिए भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैदिक युग में ग्राम का मुखिया कौन होता था? वैदिक युग में ग्राम का मुखिया कौन होता था? कुल्पा, ग्रामनी, व विस्पति या गोपनी? तो यह राइट आंसर होगा ग्रामीणी। कुल के मुखिया कुलपति कहते थे। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संशोधित किया गया है? निम्न में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संशोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 74वें में क्या है? नगर निगम। नगर निगम का संशोधन। संशोधन 36वें में क्या है? सिक्किम का राज्य का दर्जा। 36वें में सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। 52वें दल बदल। दल बदल कानून 52वें में। दल बदल
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हीलर आइलैंड किस राज्य में स्थित है? व्हीलर आइलैंड किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सेना झंडा दिवस। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? कहाँ? तेलंगाना में। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। हुसैन सागर झील आपका तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में और कौन कौन से झील है? तेलंगाना के अन्य झील को देखिए, हिमायत सागर झील है, उस्मान सागर झील है, रंपा झील है, भद्रकाली झील है और पाखल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहनामा के लेखक कौन है? शहनामा के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्योंकि लिखने से ही याद होगा। शहनामा के लेखक कौन है? जिसका राइट आंसर होगा फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज का बुक है इंडिका, इंडिका मेगास्थनीज का बुक है। इब्न बतूता का रेहला, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रेहला। अबुल फजल का जो बुक है अकबरनामा, क्या है? अकबरनामा। अकबरनामा किसका है? अबुल फजल का। नेक्स्ट देखिए, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो राइट आंसर एलन बरो के द्वारा लगाया था। किसके द्वारा? एलन बरो के द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। वेलेजली के द्वारा शिशुवध, शिशुवध पर रोक लगाया था। विलियम बेंटिंक जो है ठगी प्रथा पर, किस पर? ठगी प्रथा पर, ठगी प्रथा पर विलियम बेंटिंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसकी रचना है? माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण अडवाणी की है। किसके है? लाल कृष्ण अडवाणी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? किसमें किए हैं? बांसुरी में, बांसुरी वादन थे। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, बांसुरी वादन। बांसुरी वादन का अन्य कलाकार कौन कौन थे? हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, राजेंद्र प्रसन्न और राजेंद्र कुलकर्णी। ये दो नाम जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर के द्वारा चलाया गया था। कहाँ? तुर्की में। मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तुर्की से ली गई है।
और ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस श्रेणी के उत्तोलक या उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? तो राइट आंसर होगा तृतीय उत्तोलक का। ठीक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, उत्तोलक कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का जो लाभ है 1 होता है, 1 के बराबर होता है और 1 से कम भी होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो है 1 से अधिक, इसका क्या होता है? यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। जबकि तृतीय उत्तोलक का 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? निम्न में से किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बेसिन गंगा का। किसका है? गंगा नदी का, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए, हेनरी वेसमर किसके? स्टील का, स्टील का। मैडम क्यूरी रेडियम का। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछता है। जॉन डाल्टन परमाणु का, जॉन डाल्टन परमाणु का। ये राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से। कहां से? सोवियत संघ, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में चावल का, पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का, सोयाबीन का। कहाँ? मध्य प्रदेश में सोयाबीन का। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, दुग्ध। दुग्ध उत्पादन में गेहूं का उत्पादन है, गन्ना का उत्पादन है, दूध का उत्पादन है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम मंदिर जो है तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अन्य कौन कौन से मंदिर हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं? मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? देखिए, अस्त्र जो है हवा से हवा मार करने वाला। कहाँ? हवा से हवा में मार करने वाला कौन सा है? अर्थ है। आकाश जो है, आकाश और त्रिशूल, आकाश और त्रिशूल दोनों हैं जमीन से हवा में, जमीन से हवा में हवा मार करने वाला। इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी जो है जमीन से जमीन मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित 61वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित 61वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिक वेंकट रमन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में कुछ अगर डिटेल दिया हुआ है। कार्तिक वेंकट रमन ने हाल ही में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? निम्न में से किस राज्य में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिटेल है, आप लोग देख लीजिए। ये 25 क्वेश्चन हो गए। अब 25 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में रिवीजन के लिए मिलेंगे। कितने? 25 क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन, रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रेहला नामक जो पुस्तक है इबन बतूता के द्वारा, किसके द्वारा? इबन बतूता, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर आप ही लोग को देना है, कोई व्याख्या नहीं करेंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का अनुमानित व्यास कितना है? पृथ्वी का अनुमानित व्यास कितना है? ऑप्शन नंबर सी 12,800 किलोमीटर। अनुमानित व्यास क्या है? 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने पहला फिच हॉकी 5S खिताब अपने नाम किया है? किसने किया है? भारत ने, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी से चारों ओर घूमती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी से चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी ऑप्शन नंबर डी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोल्ड पहाड़ों से जुड़ी मुख्य गतिविधि क्या है? फोल्ड पहाड़ों से जुड़ी मुख्य गतिविधि क्या है? क्या है? भूकंप, यानी ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? MK अयंगर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे गहरी महासागरीय खाई मरियाना किस जगह पड़ता है? कहाँ? प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेन जो है प्रशांत महासागर में से, कहाँ है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट देखिए, समुद्र के पानी या पीरियोडिक मूवमेंट जाना जाता है किससे? किस जाना जाता है? ज्वार से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर ज्वार। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य का संबंध निम्न में से किससे है? कौटिल्य का संबंध निम्न में से किससे है? कौटिल्य का लिखा हुआ पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र। यही तो एक बुक है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कौटिल्य से जब भी पूछा तो अर्थशास्त्र के बारे में पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, कर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्ती शुरू किया था? कर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्ती शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा अस्थायी बंदोबस्ती, यानी ऑप्शन नंबर ए अस्थायी बंदोबस्ती। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे?
सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत और किस देश के सेना के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी। महरौली का लाहौर स्तंभ किस वंश के शासक काल में समय बनाया गया है? महरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासन काल के समय बनाया गया था? किसके शासन काल में बनाया गया है? गुप्त वंश के, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? कौन सी है? चावल, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, भारत का प्रमुख अनाज की फसल चावल है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने? 5 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्राचीन समय में सिकंदर ने भारत के गवर्नर के रूप में किसे छोड़ा था? प्राचीन समय में सिकंदर ने भारत के गवर्नर के रूप में किसे छोड़ा था? इसका राइट आंसर आपको होगा सेलुकस को। किसे? सेलुकस को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सेलुकस, सेलुकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन्होंने स्वदेशी बंधु समिति का स्थापना की थी, स्वदेशी बंधु समिति की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा अश्विनी कुमार दत्ता, अश्विनी कुमार दत्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उस्ताद मुश्ताक अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो राइट आंसर सितार से। किससे? सितार से। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? आपको होमवर्क बताना है, यानी HW है, इस कमेंट कर आप बताइए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस राजपूत राजकुमारी का नाम बताया जिसके साथ अकबर ने शादी की थी। उस राजपूत राजकुमारी का नाम बताइए जिसके साथ अकबर ने शादी की थी। जोधाबाई, राइट आंसर क्या है? जोधाबाई के द्वारा। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में पुरस्कृत किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में पुरस्कृत किया जाता है? ओस्लो में, यानी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है ओस्लो। निम्न में से भारत का कौन सा पतन चाय निर्यात का मुख्य निर्गत है? निम्न में से भारत का कौन सा पतन चाय निर्यात के लिए निर्गम है? तो इसका राइट आंसर है कोच्चि, यानी ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर कोच्चि। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर ने किस कला का संरक्षण प्रदान किया था? जहांगीर ने किस कला का संरक्षण प्रदान किया था? चित्रकारी, यानी ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर चित्रकारी। क्लास कैसा लगा? फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जो क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।